बच्चों, आज मैं कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत आप लोगों को अध्याय 1 प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में बताऊंगा। आपको पता है कि इस समय 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। शिक्षा शास्त्र में 2 खंड हैं। आज हम खंड क आधुनिक शैक्षिक विचारधारा का विकास, जिसके अंतर्गत हम अध्याय 1 प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ेंगे। आप जानते हैं वैदिक कालीन को ही प्राचीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। यह पहले की शिक्षाएं थी जो प्रारंभ में यहीं से प्रारंभ हुई थी। हम देखते हैं प्राचीन काल में भारत में शिक्षा स्वयं के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए प्राप्त की जाती थी। यह मुक्ति और आत्मबोध का साधना थी और जीवन का महान लक्ष्य मुक्ति था। भारत का अतीत गौरवमय रहा, जिसमें आध्यात्मिक का प्रभाव सबसे ऊपर रहा। यहाँ पर मानव का जीवन दर्शन बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय रहा है। आप जानते हैं कि प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी जो एक गुरुकुल प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी? गुरुकुल प्रणाली। इसमें लोग शिक्षा लेने के लिए जंगलों में, यानी जहाँ लोग रहते थे वहाँ से काफ़ी दूर लोग जाते थे ऋषि मुनियों के आश्रम में और वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। आप आगे इसमें पढ़ेंगे वैदिक कालीन में जो शिक्षा की व्यवस्था थी उस पर किसी राजा का कोई दबाव नहीं था, किसी सरकार का कोई शासन नहीं था। वह स्वतंत्र शिक्षा थी। ऋषि मुनि अपने हिसाब से जैसे शिक्षा देना चाहते थे उस प्रकार देते थे। और यह शिक्षा प्राचीन काल में उपनयन संस्कार से शुरू होती थी। यानी बालक का जब उपनयन संस्कार हो जाता था तभी ऋषि मुनि उस बालक को अपने संस्था में यानी अपने गुरुकुल में प्रवेश देते थे। इस प्रकार 8 साल की उम्र पर उपनयन संस्कार की यह व्यवस्था होती थी, जिसे हम कहते हैं कि वही प्रवेश की प्रथम सीढ़ी थी। यानी गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले वही उपनयन संस्कार होता था और बालक ऋषि मुनि के आश्रम में ही रहते थे, उनकी सेवा करते थे। ऋषि और बालक का एक ऐसा संबंध था जो माता पिता से बढ़कर था, पुत्र पिता के समान था। बालक गुरु की सेवा करते थे, उनका आदर सम्मान करते थे और गुरु भी उन्हें उतना ही प्यार देते थे। इस प्रकार गुरु के आश्रम में रह करके बालक शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय शिक्षा व्यवस्था बहुत कम थी। प्राचीन काल में महिलाओं के लिए शिक्षा में असुविधा होती थी, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा प्राचीन काल में यानी वैदिक काल में वर्जित थी। पूरी तरह से शिक्षा ग्रहण करने
के लिए उसमें छूट नहीं दिया गया था, लेकिन घोष, अपाला जैसी तमाम ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने वैदिक काल में ही शिक्षा ग्रहण की थी। आप लोगों को आगे बहुत कुछ इसमें पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये वैदिक शिक्षा जो है वह आपके बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम में है, इसलिए यहाँ से एक बड़ा प्रश्न और छोटे छोटे कई प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा के अध्याय से कुछ छोटे प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं अध्याय 1 के कुछ छोटे प्रश्नों को, जिसे आप लोगों को अपने कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन 1 है, शिक्षा संबंधी विचारधारा विकसित हुई। किससे विकसित हुई? इसका उत्तर होगा दर्शन शास्त्र से। किससे होगा? दर्शन शास्त्र से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? ये आप लोगों को पहले भी पता है कि मनुष्य जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुरुकुलों में प्रवेश किस संस्कार के बाद होता था? अभी हमने बताया था कि गुरुकुल में जो प्रवेश होता था वह किस संस्कार के बाद होता था? उपनयन संस्कार के बाद। यानी इसका उत्तर होगा उपनयन संस्कार। इसके बाद आपका प्रवेश गुरुकुल में होता था, वहीं से आपकी शिक्षा आरंभ होती थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के में प्रमुख शिक्षा संस्था को क्या कहते थे? अभी ये भी आप लोगों को पहले बताए हैं। वैदिक काल में जो शिक्षा संस्थाएं थी वह किसके नाम से जानी जाती थी? गुरुकुल। इसका उत्तर होगा गुरुकुल नाम से वो संस्थाएं जानी जाती थी। आगे, प्राचीन भारत में शिक्षा देने का कार्य करते थे। कौन लोग प्राचीन काल में शिक्षा देने का कार्य करते थे? ब्राह्मण। यानी उस समय जो प्राचीन शिक्षा थी, वैदिक कालीन शिक्षा थी, उस शिक्षा को केवल ब्राह्मण ही देते थे। अन्य बिरादरियों में कोई शिक्षा देने का अधिकारी नहीं होता था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ये आप लोगों को पता है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था उस समय वैदिक काल में? तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? यह आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होते थे? इसके बारे में भी जिक्र किया जा चुका है। वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? आप देखिए, शिक्षा प्रारंभ के समय। कब होता था? शिक्षा प्रारंभ के समय। अगला देखिए, वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? यह भी आपको पता है। कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार। वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ज्ञान संवर्धन। आगे देखिए, भारत में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है?
वैदिक शिक्षा। क्या कहते हैं? वैदिक शिक्षा। आपको पता है कि ये प्रश्न जो भी हैं बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बच्चों, आज हम इन प्रश्नों को आपके सामने रखे और इसका उत्तर भी हमने बता दिया। अब इसे आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और जिस तरह से जैसे पढ़ाया जाता है उस प्रकार से आप इसको कॉपी में नोट करेंगे और उसको तुरंत तैयार कर डालेंगे। और अब आज यहीं तक, आगे हम आप लोगों को इससे 60 और प्रश्नों को, प्रतिलोकोत्तरी या निश्चित उत्तरी प्रश्नों के बारे में बताएंगे।